अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव में इस वक्त गठबंधन की राजनीति चल रही है और यहाँ पर चर्चा तेज है कि इस गठबंधन में महागठबंधन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी की एंट्री हो सकती है। महागठबंधन की जो मीटिंग है वो 17 अप्रैल को होनी है। इस मीटिंग के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल करना है या नहीं करना है, इसको लेकर फैसला हो सकता है। हालांकि इस गठबंधन के अंदर मौजूदा वक्त में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम पार्टी शामिल है। इसके अलावा मुकेश साहनी की पार्टी भी शामिल है, लेकिन खबर आ रही है कि मुकेश साहनी की पार्टी को इस बार महागठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा। मुकेश साहनी जो है वो एनडीए में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पप्पू यादव जो है वो भी तेजस्वी यादव को सीएम फेस को लेकर थोड़े नाराज बताया जा रहा है और तेजस्वी यादव जो सीएम फेस है महागठबंधन का, उनको लेकर सीएम फेस को लेकर भी वहां पर चर्चा हो सकती है। बात करें असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी के बारे में तो एमआईएम पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत है। एमआईएम पार्टी बिहार के सीमांचल के इलाके में काफी ज्यादा अच्छा सियासी रसूख रखती है और यहाँ पर पिछले बार एमआईएम पार्टी ने 5 सीटों पर जीत भी हासिल करी थी। ऐसे में यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी को नजरअंदाज करना महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। पिछले बार भी महागठबंधन ने एआईएमआईएम पार्टी को नजरअंदाज किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर 5 सीटें चुनाव जीती, लेकिन महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी। लोगों का कहना था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अगर महागठबंधन में शामिल किया जाता उस वक्त, तो उस स्थिति में यहाँ पर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते और बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनती। इस बार भी यही चर्चा तेज है। यहाँ पर जो 17 अप्रैल को मीटिंग होनी है महागठबंधन की, उस पर फैसला लिया जाएगा कि किन पार्टियों को महागठबंधन में शामिल करना है और किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है। अगर हम बात करें एमआईएम पार्टी की, तो एमआईएम पार्टी अगर यहाँ पर महागठबंधन का हिस्सा बनती है तो उस स्थिति में एमआईएम पार्टी को 10 से 12 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती हैं और यहाँ पर एमआईएम पार्टी 10 से 12 सीटों पर मजबूत स्थिति दर्ज करा सकती है और 10 से 12 सीटों पर सभी सीटों पर चुनाव जीत भी सकती है। यहाँ पर अगर एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो उस स्थिति में एमआईएम पार्टी 40 से 50 सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी। इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। अगर हम बात करें एमआईएम पार्टी की तरफ से, तो एमआईएम पार्टी के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष है, एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता है आदिल हसन आजाद, उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उस स्थिति में एआईएमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल करना पड़ेगा और उसी स्थिति में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वरना एमआईएम पार्टी के बिना कोई भी सरकार बिहार के अंदर महागठबंधन नहीं बना सकता है। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की पार्टी की, तो तेजस्वी यादव की पार्टी राजद सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर इस वक्त है, उसके पास सबसे ज्यादा विधायक है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक है, लेकिन यहाँ पर तीसरी पार्टी जो है जेडीयू, इसके पास तीसरे नंबर पर विधायक है, लेकिन उसके बावजूद जेडीयू के मुख्यमंत्री मौजूदा वक्त में बिहार के अंदर हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के पास चौथे नंबर की पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जेडीयू का जो मुख्यमंत्री है, इस स्थिति में बिहार की राजनीति जो है वो महागठबंधन की स्थिति है, गठबंधन की स्थिति वाली पार्टी सरकार बनती है यहाँ पर। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी की भूमिका काफी अहम हो सकती है। अगर एमआईएम पार्टी यहाँ पर 7-8 सीटें चुनाव जीत जाती है और महागठबंधन का हिस्सा होती है और सरकार बनाने में सहयोग करती है, तो उस स्थिति में एआईएमआईएम पार्टी को डिप्टी सीएम का पद भी मिल सकता है। साथ ही साथ 1-2 मंत्रालय भी एमआईएम पार्टी को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ सीमांचल आयोग का गठन भी हो सकता है और सीमांचल को स्पेशल स्टेटस भी मिल सकता है। अगर सीमांचल की आवाम को ये सब सहूलियतें चाहिए, सीमांचल के स्पेशल स्टेटस चाहिए, तो उस स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी का साथ जिस तरह से अब तक देते आए हैं उसी तरीके से आगे भी देना होगा। एमआईएम पार्टी की जब से मौजूदगी सीमांचल के अंदर हुई, तो सीमांचल की आवाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर गूंज रही है। सीमांचल के मुद्दे पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग जान रहे, पहचान रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए थे सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए, लेकिन उनका साथ किसी और पार्टी ने नहीं दिया, इसलिए ये जो बिल था ये रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अगर एमआईएम पार्टी सरकार में शामिल होगी तो एमआईएम पार्टी यहाँ पर पूरी कोशिश करेगी कि सीमांचल आयोग का गठन करवाया जाए और सीमांचल को स्पेशल स्टेटस भी दिलवाया जाए ताकि सीमांचल का विकास हो सके। सीमांचल एक ऐसा एरिया है जो काफी ज्यादा गरीब एरिया है, यहाँ पर बाढ़ की समस्या रहती है, कटान की समस्या रहती है और यहाँ पर जब बरसात का मौसम आता है उस वक्त में काफी ज्यादा कटान होता है, इसलिए यहाँ के लोग पलायन करने पर भी मजबूर रहते हैं। यहाँ के ज्यादातर युवा जो है बाहर के राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये भी बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर रोजगार की भी काफी बड़ी समस्या है, जिसका मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुखरता से उठाया है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी सीमांचल के लिए
कुछ अच्छा करना चाहती है, इसलिए यहाँ पर सीमांचल की आवाम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हाथों हाथ ले रही है। और पिछले बार भी सीमांचल की आवाम ने 5 सीटों पर चुनाव जिताकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर कामयाब करने का काम किया था। अब देखना है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में क्या एमआईएम पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनती है या फिर एमआईएम पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ती है। अगर एमआईएम पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनती है तो इस स्थिति में महागठबंधन की सरकार बनना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर एमआईएम पार्टी महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ती है तो इस स्थिति में महागठबंधन को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एमआईएम पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक सीमांचल के इलाके में मौजूद है, जिस वजह से तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी जो है उसके नुकसान हो सकता है। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उस स्थिति में एमआईएम पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल करना पड़ेगा। और एमआईएम पार्टी की जो शर्तें हैं, सीमांचल आयोग का गठन और सीमांचल को स्पेशल स्टेटस देना, इसको मानना पड़ेगा। आपकी क्या राय है, एमआईएम पार्टी सीमांचल आयोग का गठन करवा पाएगी, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलवा पाएगी, सियासत में हुकूमत हिस्सेदार बन पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि एमआईएम पार्टी को बिहार के अंदर क्या महागठबंधन में शामिल करने से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। खुदा हाफिज।